2022 से पहले वाली फाइल्स को नहीं खरीदना, या आपने वो फाइल बिल्कुल नहीं खरीदनी जो फर्स्ट टाइम ट्रांसफ़र हो रही हो, क्योंकि बहुत से फाइल जहाँ पर ऐसी मौजूद हैं जो नॉन ट्रांसफरेबल हैं। तो C14 CDA का ये वो सेक्टर है जो सबसे छोटा सेक्टर होगा इन तीनों सेक्टर्स में से। CDA के अंदर या आपको F9 पार्क के अंदर स्टेडियम आने वाला है और इंटरनेशनल स्टेडियम आने वाला है। तो सेक्टर छोटा होने की वजह से डेवलप भी जल्दी हो जाएगा, लोकेशन वाइज भी अच्छी है। इनमें जो सबसे बेहतरीन सेक्टर है C16 के वो 3 और 4 है। C16, 3 और 4 है। इसकी रीज़न ये है, इस तरह I8 के अंदर सेक्टर्स हैं, I8-1, I8-2, I8-3, इसी तरीके से सेक्टर्स भी बनाए जाएंगे और अभी इस पर काम किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय सेल्फ उमर अब्बासी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। आज मैं आपके साथ इस्लामाबाद की कुछ नए सेक्टर्स लॉन्च होने वाले हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपको मुनाफा दे सकती है और इस्लामाबाद के प्राइम सेक्टर्स कहलाने वाले हैं, उस हवाले से कुछ डिटेल्स आगाह करूँगा। अगर आप वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये तमाम तरह एफर्ट्स हम आपके लिए कर रहे हैं ताकि आपके साथ ऐसे ऑप्शन सामने आपके रखे जाएं ताकि बर वक्त आप उनमें इन्वेस्टमेंट करके मुनाफा हासिल कर सकें। अभी कुछ ऐसे सेक्टर्स CDA की जानिब से लॉन्च होने वाले हैं और लॉन्च किए जा चुके हैं जिनके अंदर अभी आपको इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। उनमें 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जो इंतहाई प्राइम है। इस्लामाबाद के 3 बड़े एरियाज, 3 बड़े एवेन्यूज जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। सबसे पहला एवेन्यू जो है वो आप हाईवे को कंसीडर कीजिए जो रवात टी चौक तक जाता है। उसके साथ साथ आप श्रीनगर हाईवे दूसरा एक एवेन्यू है जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट का रुख करता है। उसके साथ साथ मागला एवेन्यू एक ऐसा पॉइंट है जो मागला के व्यू के साथ आपको इन्वेस्टमेंट का मौका देता है। ये 3 बड़ी रोड्स हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट हमेशा से फ़ायदेमंद सूटेबल रही हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है जो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। इन्वेस्टमेंट किन रेट्स पे होगी, सेक्टर कौन कौन से हैं, उन सेक्टर्स में कितना काम हो चुका है और उन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आपको कब करनी चाहिए, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर तफसीलात से आगाह किया जाएगा। CDA के 3 सेक्टर C14, C15 और C16 ये CDA के जानिब से लॉन्च हैं। इस पर लैंड एक्विजिशन की जा रही है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, स्ट्रीट लाइट्स जो है वो पुख्ता की जा रही हैं, सीवरेज की लाइनें बिक चुकी हैं। आप इसमें कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, किन किन ब्लॉक्स के इन सेक्टर्स के अंदर ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि C14 CDA का ये वो सेक्टर है जो सबसे छोटा सेक्टर होगा इन तीनों सेक्टर्स में से, जिसको मार्गला का जो है वो व्यू भी मिलेगा। अमूमन CDA के जानिब से जो सेक्टर्स बनाए जाते हैं वो 2 बाई 2 के होते हैं। इससे मुराद ये है कि 2 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा होता है, लेकिन अभी जो CDA का ये C14 सेक्टर है ये छोटा सेक्टर है। जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक तकरीबन 1 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, इसकी लेंथ है, तो ये एक छोटा सेक्टर है। इसके अंदर मुख्तलिफ आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं इन्वेस्टमेंट के C14, 15 और 16 के अंदर, लेकिन स्पेसिफिकली C14 के अंदर जो आपको प्लॉट की कैटेगरी मिलती है वो आपको मिलती है जी 1 कनाल की। इसके अंदर सबसे खूबसूरत बात इसमें यह भी है कि आपने पहले भी चरमगोइयाँ सुनी होगी कि CDA के अंदर या F9 पार्क के अंदर स्टेडियम आने वाला है और इंटरनेशनल स्टेडियम आने वाला है, लेकिन उसके बाद इस बात की तरदीद कर दी गई कि स्टेडियम F9 पार्क में नहीं आ रहा। अभी जो प्रपोज लैंड है वो C14 के नज़दीक तरीन है जहाँ पर स्टेडियम आ रहा है और स्टेडियम आने की वजह से इसके रेट्स में भी बेहतरी आने वाली है। उसके साथ साथ जब हम बात करें इसकी लोकेशन की तो ये बिल्कुल मार्गला की पहाड़ियों के फ्रंट पे आता है। D12 इससे नज़दीक है, E11 इससे नज़दीक है, E12 इससे नज़दीक है, E10 इसके नज़दीक तरीन आता है। तो ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं स्पेसिफिक C14 के अंदर, तो एक तो सेक्टर छोटा होने की वजह से डेवलप भी जल्दी हो जाएगा, लोकेशन वाइज भी अच्छी है और सिर्फ 1 कनाल का ही प्लॉट आपको यहाँ अवेलेबल होगा। और 1 कनाल का प्लॉट तकरीबन अगर आप इस पर बाय करना चाहते हैं तो सोसाइटी ने पहले लॉन्च किया था वो कैटेगरी के साथ, वो तकरीबन इंस्टॉलमेंट पे 6 करोड़ का था। अगर आप अभी कैटेगरी के अंदर जाते हैं और 1 कनाल का प्लॉट लेना चाहते हैं तो जो मेन सर्विस रोड के ऊपर प्लॉट है वो आपको तकरीबन 9 करोड़ के अंदर ही मिलेगा, और अगर आप पीछे स्ट्रीट्स की तरफ जाते हैं तो ये प्लॉट आपको कनाल का 6 करोड़ के अंदर भी मिल सकता है। मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ C15 की, तो C15 के अंदर भी इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतरीन है। यहाँ पर सीवरेज की लाइंस बिछा दी गई हैं, कुछ एरियाज के अंदर कटिंग भी की जा चुकी है। अगर आप विजिट करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि अभी कटिंग हो रही है, मशीनरी काम कर रही है। इसके अंदर तकरीबन C15 के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिनमें C15 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, जिस तरह I8 के अंदर सेक्टर्स हैं, I8-1, I8-2, I8-3, इसी तरीके से सेक्टर्स भी बनाए जाएंगे और अभी इस पे काम किया जा रहा है।
बात की जाए इसके रेट्स की, तो इसके रेट्स तकरीबन आपको 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के अंदर आपको प्लॉट मिलेगा और आप इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। C15 के नज़दीक तरीन रेलवे ट्रैक भी आ रहा है। C15 में थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है कि ट्रैक तो C15 के नज़दीक तरीन मौजूद है, अभी मौजूदा तो ट्रेन वहाँ से नहीं गुजरती, लेकिन ट्रैक मौजूद है। पॉसिबल है नेक्स्ट टाइम आने वाले वक्त के अंदर जो है यहाँ से ट्रेन का गुजर भी हो, तो मेरे ख्याल में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर थोड़ा सा क्लाइंट जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रिहायशी हैं, उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ C16 की, तो C16 1 2 3 4 ये 4 इसके अंदर सब सेक्टर्स हैं और इनमें जो सबसे बेहतरीन सेक्टर्स हैं C16 के वो 3 और 4 है। C16 3 और 4 है। इसकी रीज़न ये है कि ये हाइट पर आते हैं और हाइट पर होने की वजह से इनका जो व्यू है वो ज़बरदस्त है। यहाँ पर सीढ़ी की जानिब से कटिंग की जा चुकी है, सीवरेज की लाइनें बिछाई जा रही हैं, रोड कारपेट की जा रही है। अगर आप विजिट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि C16 के अंदर जो सेक्टर 3 और 4 है यहाँ पर काम तेजी से किया जा रहा है। ऑलरेडी इसके अंदर C16 के अंदर एक कनाल के साथ साथ 5 मल्ला, 7 मल्ला, 10 मल्ला की कटिंग भी मैप के ऊपर मिलती है, लेकिन मौजूदा कंडीशन के अंदर, मौजूदा हालात के अंदर सिर्फ आपको एक कनाल का ऑप्शन ही दिखाई देता है। बहुत से लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। मेरी आपको सिर्फ राय है कि आपने 2022 से पहले वाली फाइल्स को नहीं खरीदना, या आपने वो फाइल बिल्कुल नहीं खरीदनी जो फर्स्ट टाइम ट्रांसफ़र हो रही हो, क्योंकि बहुत से फाइल जहाँ पर ऐसी मौजूद हैं जो नॉन ट्रांसफरेबल हैं। अगर आप उनको ख़रीद लेते हैं तो आपके लिए वो सर दर्द बनेगा, कल वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। आपने एहतियात करना है, हर एक फ़ाइल को यहाँ ख़रीदना नहीं है। जो ऑलरेडी फ़ाइल ट्रांसफ़र पहले होती आ रही है आपने उसकी तरफ जाना है। अगर कोई ऐसी फाइल है जो फर्स्ट टाइम ट्रांसफ़र हो रही है तो मोहतात कीजिए, मोहतात रहिए। स्टाम्प के ऊपर कोई परचेजिंग नहीं करनी, फाइल वही परचेज करनी है जो सीधे ट्रांसफ़र हो सके। बहुत सी फाइल ऐसी हैं जो लैंड के अगेंस्ट दी गई हैं, यानी कि 4 कनाल जगह किसी ने दी, जो वहाँ पर मालिक था उसको 1 कनाल का प्लॉट दिया गया, वो नॉन ट्रांसफरेबल भी होती हैं बाज़ औक़ात। अगर वो नॉन ट्रांसफरेबल हैं तो आपकी किसी काम की नहीं है, आप उस बंदे से स्टाम्प पे भी लिख के ले लेते हैं तो वो आपके नाम पर फाइल ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो इसलिए ये आपने तहकीक कर लेनी है, देख लेनी है। बाकी उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। CD सेक्टर्स के हवाले से मालूमात और तफसीलात के लिए आप मुझे रब्ता कर सकते हैं।